आज सोनम की शादी की 6ठी सालगिरह थी। वह बहुत खुश थी आज। उसने इसी खुशी को सबके साथ बांटने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम अपने घर पर रखा, जिसमें उसके माता पिता व कुछ घर के रिश्तेदार आए हुए थे। सोनम अपने ससुराल में नहीं रहती थी, क्योंकि उसके हस्बैंड का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हुआ था, जिससे वह अपने पति के साथ ही रहती थी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठे अपने पति अंशुमान और अपनी सास का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो लोग आएं और कब वह उनके साथ बैठकर बातें करे। सोनम बिल्कुल अपने नाम की जैसी ही थी। वह बहुत ही शांत व सरल स्वभाव की थी, ना तो कोई कपट और ना ही कोई छल। वह अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने माता पिता की तरह ही मानती थी और वो ना जाने कब से उनका इंतज़ार कर रही थी। इतने में ही उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा तो उसकी सासू माँ का फ़ोन था। उसने उनसे बात की तो पता चला कि वे लोग नहीं आ पाएंगे, उन्हें किसी और जगह जाना है। उसे थोड़ा बुरा लगा, पर अगले ही पल मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर, क्योंकि उसकी सासू माँ और पापा ठीक उसके सामने खड़े थे। वह दौड़कर उनके पास गई, सिर से पल्लू किया और उनके पैर छुए। और अब उसे इंतज़ार था तो बस अपने पति अंशुमान का। बहुत देर हो गई। जब अंशुमान नहीं आया तो उसकी सासू माँ बोली कि बेटा, हो सकता है उसको काम ज़्यादा हो, जिस वजह से वो लेट हो रहा है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सोनम से उसको फ़ोन करने को कहा, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अब सोनम को और चिंता होने लगी, पर उसने जैसे तैसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर केक काटा और सबको खाना पीना खिलाया। फिर सब अपने घर चले गए, पर इससे किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सोनम के मन में इस बात का गहरा असर पड़ा और वह बैठकर अंशुमान का इंतज़ार करने लगी और सोचने लगी कि कभी तो ऐसे नहीं करते हैं, आज इतनी देर कैसे हो गई। वो यही सब सोच ही रही थी कि इतने में ही गाड़ी का हॉर्न बजा। वो दौड़कर उसकी गाड़ी के पास गई और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि अंशुमान ने दारू पी रखी है और उसके साथ एक लड़की बैठी हुई है और वो अंशुमान को सहारा दे रही है गाड़ी से बाहर निकलने के लिए। सोनम ने सोचा कि ये तो कभी नहीं पीते हैं, तो फिर आज क्यों। फिर अगले ही पल उसने लड़की को धन्यवाद कहा और अंशुमान को लेकर घर के अंदर आ गई और रूम में ले आकर उसको लिटा दिया और पूरी रात बेड के सहारे नीचे बैठकर सोचती रही और सोचते सोचते ना जाने कब उसकी आंख लग गई, उसको पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि अंशुमान अभी भी सो रहा है। वो ये सोचकर कि थोड़ी देर और सो लेने देती हूँ, बाद में उठा लूँगी, चली गई और अपना काम करने लग गई। आज तो उसके सास ससुर को भी घर वापस जाना था, पर अपने लड़के का यह रूप देखकर कुछ दिन रुककर जाने को कहा। पर इतना सब कुछ होने के बाद सोनम का मन बिल्कुल भी ठीक ना था। कहाँ वो ये सोचकर बैठी थी कि यह खुशखबरी सबको बताएगी कि वो माँ बनने वाली है, पर यहाँ तो सब कुछ विपरीत हो गया था। लेकिन उसने यह बात सासू माँ को बता दिया। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। कुछ देर बाद जब अंशुमान की आँख खुली तो उसने देखा कि सोनम उसके लिए नींबू पानी लेकर खड़ी हुई थी। अंशुमान की इस हरकत पर ना तो उसने कुछ कहा और ना ही उस लड़की के विषय में पूछा कि वो कौन थी और कल की रात कहाँ थे, क्योंकि उसको अपने पति पर पूरा विश्वास था। वो अपने घर के कामों में लग गई, पर अंदर ही अंदर उसको यह बात खाए जा रही थी कि अंशुमान को क्या सच में याद नहीं था कि कल क्या था, पर उसने इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। आज शाम को जब अंशुमान फिर से देर से आया तो देखा कि सोनम उसका इंतज़ार कर रही है। उसने उसकी तरफ देखा और कहा कि मैंने खाना खाकर आया हूँ। लेकिन उसका क्या, जो वो इतनी देर से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, कब वो आएंगे और साथ में बैठकर खाना खाया है। उसने इस बात को भी जाने दिया और बिना खाए ही वो रूम में आ गई। देखा तो अंशुमान लेटने जा रहा है। सोनम को उसका ये व्यवहार अजीब सा लग रहा था, पर सोचा कि शायद थक गए होंगे तभी। इतने में वो अंशुमान से बोली कि आपको कुछ बताना है। बताओ क्या बात है, अंशुमान ने कहा। सोनम ने उसे बता दिया कि वो पिता बनने वाला है। ये सुनकर अंशुमान बहुत खुश हुआ और उसने सोनम के माथे पर एक किस कर दिया और अपने प्यार की एक मोहर लगा दी।
सोनम शर्मा गई और उसके सीने से अपने को छुपा लिया। अगले ही पल अंशुमान ने कहा कि चलो अब सो जाओ। सोनम को अजीब सा लगा, लेकिन इग्नोर करके वह सो गई। अब तो अंशुमान रोज ही देर से आने लगा और सोनम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उसका रोज इंतजार करती रही। वो उसको समझाकर थक गई थी। वो जब भी अंशुमान को कुछ भी कहती तो वो उस पर चिल्ला उठता था। अब उसने अंशुमान को कहना भी छोड़ दिया था, वो अकेली पड़ गई थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। सोनम का 9वां महीना चल रहा था। अचानक से उसके पेट में दर्द चालू हो गया तो उसकी सास उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंची। उसको एडमिट करवाया और अंशुमान को फ़ोन किया कि वो सीधे हॉस्पिटल में आ जाए। इतने में ही नर्स भागते हुए आई और उसकी सास से बोला कि बधाई हो, आप दादी बन गई, पोता हुआ है। उसकी सास बहुत खुश हुई और उसने खुशी से ना जाने कितने पैसे न्यौछावर कर दिए। तब तक अंशुमान भी आ चुका था। उसने जब यह सुना तो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी यह खुशी बनावटी थी। अब सोनम घर आ चुकी थी, लेकिन उसको अंशुमान का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बुरा लगा कि अंशुमान ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि उसकी तबीयत अब कैसी है। वो अपना दर्द अपने अंदर ही रखती, ना तो किसी से कहती और ना ही अंशुमान से कुछ पूछती, पर अंदर ही अंदर उसे कुछ ठीक न होने की आशंका थी। ऐसे ही एक दिन उसने हिम्मत करके अंशुमान से पूछ ही लिया कि आखिर बात क्या है, वो इतनी देर से रोज घर क्यों आता है और ना तो उससे बात करता है और ना कुछ। उसकी इतनी सी बात पर अंशुमान उस पर भड़क गया और चिल्लाने लगा। ना जाने क्या क्या कहा उसे। उल्टा उसी पर लांछन लगाने लगा और उल्टा सीधा बोलने लगा। हद तो तब हो गई जब उसने सोनम पर हाथ उठा दिया। सोनम को कुछ अपने स्वाभिमान से बढ़कर नहीं था। उसने भी सोच लिया कि अब वो कुछ भी नहीं पूछेगी उससे। वो उस रात रोते रोते ही सो गई, पर उसे अंशुमान का यह व्यवहार उसे ठेस पहुंचा गया और अब वो ना तो उससे कुछ पूछती और ना ही कुछ बोलती थी, पर अपने पत्नी होने के सारे कर्तव्य निभा रही थी। दिन भर अपने बच्चे को संभालना और शाम को अपने पति का इंतजार करना। अब तो अंशुमान रोज ही लेट से आता और कहता कि मैं तो खाना खाकर आ गया हूँ। उसके इस व्यवहार के कारण उसका एक टाइम का खाना छूट गया था। वो घर पर ये सारी बातें बताकर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो उसने कुछ नहीं बताया और सब चुपचाप सहती रही। एक बार तो ऐसा हुआ कि उसकी गलती के बगैर ही अंशुमान ने दोबारा उस पर हाथ उठा दिया, पर उसने पलटकर एक लफ्ज़ नहीं कहा, क्योंकि प्रेम में ऐसा होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम कुछ कह नहीं पाते हैं। ऐसा ही कुछ सोनम के साथ हो रहा था। वो तो सारे धर्म निभा रही थी, पर अंशुमान कोई भी नहीं। अंशुमान के ऐसे व्यवहार के चलते सोनम अक्सर बीमार रहने लगी। अंदर अंदर घुट रही थी वो, पर अपने माँ बाप की इज्जत के लिए उसने उफ तक न की। वो ये सोचकर चुप हो जाती थी कि अगर उसने कुछ अंशुमान को छोड़ दिया तो समाज उस पर ही उंगली उठाएगा कि वो अकेली रहती थी दूसरे शहर में, तभी उसने छोड़ दिया किसी और के लिए। इन्हीं सब बातों को सोचकर वो चुप रहती। उसने बहुत कोशिश की अंशुमान को समझाने की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में वो हार गई। एक दिन वो अंशुमान का इंतज़ार कर रही थी। अंशुमान पीछे से आया और बोला, बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे। वो बैठ गई और बहुत खुश हुई कि आज इतने दिनों के बाद वो उससे कुछ बोला है। वो लगातार उसकी तरफ देख रही थी। तो अंशुमान ने बोला कि उसे उससे तलाक चाहिए। सोनम को जैसे धक्का लगा और इतना कहकर वो सोने चला गया। अगले दिन वो जब सुबह बाहर आया तो उसने देखा कि सोनम अभी तक वहीं बैठी है। वो उसके पास गया और सामने तलाक के पेपर रख दिए। अब जब बर्दाश्त की सारी हदें पार हो गई तो सोनम चिल्लाकर बोली कि किस लिए कर रहे हो ऐसा। वो आज पहली बार इतनी ऊंची आवाज़ में बोली थी। तो अंशुमान बोला कि वो उसके ऑफिस में मीना नाम की एक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करेगा। मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। सोनम बोली, शादी के 8 साल बाद तुम मुझसे परेशान हो गए हो तो ठीक है, मैं तुमको तलाक दे दूँगी, पर मेरी एक शर्त है। वो बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बोलो। उसने कहा कि कभी अभिनव, सोनम और अंशुमान का बेटा, को ये ना पता चलने दे कि उसकी असली माँ कौन है, और अब तुम अभिनव को लेकर मीना के पास चले जाओ। ठीक 1 महीने बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूँगी।
उसके कहने पर अंशुमान अभिनव को लेकर मीना के पास गया। मीना तो अंशुमान को देखते ही खुश हो गई, पर उसके साथ जब अभिनव को देखा तो उसका मुंह बन गया। अब अंशुमान मीना के साथ ही रहने लगा। वो बस 1 महीना पूरा होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो समय पूरा हो और वो कब सोनम को तलाक दे। इधर सोनम की तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती थी, अब तो वो और ज़्यादा परेशान रहने लगी। ना ठीक से खाती ना पीती, उसका पूरा शरीर मुरझा सा गया था। दूसरी तरफ अंशुमान और मीना की रोज़ आपस में अभिनव को लेकर लड़ाई होती थी, तो कभी किसी और बात पर। धीरे धीरे 1 महीना होने को आ रहा था और अब अंशुमान को मीना का भी व्यवहार समझ में आ गया था कि वो किसी से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ पैसों की लालची है। उसे आज वो दिन याद आ रहे थे कि सोनम कैसे रात रात भर जागकर उसका इंतज़ार किया करती थी। जब तक वो खाना नहीं खाता था तब तक वो भी खाना नहीं खाती थी। उसको समय से पहले सब चीज़ तैयार मिलती थी और वो एक तरफ मीना को देख रहा था। उसे तो जैसे कोई लेना देना ही नहीं था कि उसने आज खाना खाया कि नहीं। अभिनव कहाँ है, वो तो अपने आप में ही मगन रहा करती थी। आज उसे रह रहकर सोनम याद आ रही थी कि आखिर उसने उसे कितने कष्ट दिए थे। वो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया। वो अपनी की हुई गलती सुधारना चाहता था। उसे याद आया कि आज पूरा 1 महीना हो गया है, आज उनका तलाक होना है। उसे जैसे ही यह बात याद आई, उसके पूरे शरीर में बिजली सी कौंध गई। वो बिना एक पल की भी देरी किए हुए अपने घर गया। वहाँ पहुंचकर देखा तो सब तरफ अंधेरा पसरा हुआ है। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो सोनम को आवाज़ देकर बुलाता रहा, पर कोई बोल ही नहीं रहा था। वो अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि सोनम सो रही है। वो उसको आवाज़ देता रहा, पर जब वो नहीं उठी तो उसने उसे उठाने की कोशिश की, पर वो तब भी नहीं उठी। अब उसका मन आशंकित होने लगा। उसने उसके कंधे पकड़कर उठाने की कोशिश की, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अंशुमान को उसकी ये हालत देखकर बहुत गहरा धक्का लगा। उसने देखा तो वो हमेशा के लिए ही सो चुकी थी। अंशुमान ने आते आते बहुत देर कर दी थी। वो उसे ना जाने कितनी देर तक जगाता रहा, पर अब उसका सब्र का बांध टूट चुका था। वो बहुत तेज चिल्लाया, पर अब उसके चिल्लाने से भी क्या होगा। उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया था। आज उसे उसकी हर एक बात याद आ रही थी। वो एनिवर्सरी पर घर नहीं आया, उसने कुछ नहीं कहा। उसने उस पर तक उठाया, उसने उफ तक न की। कैसे उसने अंशुमान के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया। आखिर वो उससे प्रेम जो करती थी, उसने प्रेम के साथ साथ पत्नी के सारे धर्म भी निभाए, और आज भी वो उसे खुश देखना ही चाहती थी। वो उसका चेहरा अपराध भाव से देख रहा था। वो तो अपने सारे धर्म निभा कर चली गई, पर उसने अपने पति होने का एक भी धर्म नहीं निभाया। आज अंशुमान को सोनम की बहुत याद आ रही थी। वो कहा करती थी कि प्रेम वासना नहीं उपासना है। वो उपासना करते करते खुद को अंशुमान के